दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। कहते हैं काली नजर सिर्फ बदकिस्मती नहीं लाती, वो इंसान की सांसों तक को जकड़ लेती है। सबसे खतरनाक नजर वही होती है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हो। जब किसी पर ऐसी नजर पड़ती है तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब अपने ही अंत की ओर बढ़ने लगता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे प्यार नहीं, मौत ने चुना था। रात का समय था। शहर की एक पुरानी आर्ट गैलरी में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी सीलन और अजीब सी ठंडक मौजूद थी। उस गैलरी के बीचों बीच खड़ा था आरव मिश्रा, 24 साल का एक साधारण सा लेकिन तेज नजरों वाला युवक। वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई के तनाव से कुछ पल दूर रहने के लिए यूं ही इस प्रदर्शनी में चला आया था। दीवारों पे टंगी सैकड़ों पेंटिंग्स उसके चारों ओर थीं, लेकिन उसकी आंखों में किसी एक को चुनने की बेचैनी साफ झलक रही थी। आरव की नजर अचानक एक बहुत बड़े कैनवस पर ठहर गई। उस पेंटिंग में एक युवती नीले रंग के गाउन में बैठी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा आकर्षण। उसके पास खड़ा एक युवक था और उस युवक का चेहरा देखकर आरव की सांसें रुक सी गईं। वो चेहरा हूबहू उसी का था, न कोई अंतर, न कोई बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आरव की आत्मा को कैद कर उस कैनवस पर उतार दिया हो। उसके मन में सैकड़ों सवाल एक साथ उमड़ पड़े। ये पेंटिंग किसने बनाई और क्यों बनाई? काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि उस पेंटिंग को बनाने वाली लड़की इसी प्रदर्शनी में मौजूद है। थोड़ी झिझक और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ आरव उसकी ओर बढ़ा। लंबा कद, खुले काले बाल और होठों पर रहस्यमय मुस्कान लिए वो लड़की सामने खड़ी थी। उसका नाम काव्या था। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा कि उस पेंटिंग में दिखाया गया लड़का वही है। काव्या मुस्कुराई, जैसे वो पहले से सब जानती हो। उसने कहा कि उसने ये पेंटिंग अपनी कल्पना से बनाई थी और उसे खुद भी नहीं पता था कि कल्पना कभी सच्चाई का ऐसा रूप ले सकती है। बातों बातों में काव्या ने कॉफी का प्रस्ताव रखा और आरव मना नहीं कर पाया। काव्या की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सीधे दिल में उतरती चली जाती थी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो आरव के मन की परतें पढ़ रही हो। कुछ ही देर में दोनों के बीच अजीब सी नजदीकी बन गई। आरव को लगा कि इतने कम समय में किसी से इतना जुड़ाव पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। अगले दिन जब वो अपने कोचिंग संस्थान से बाहर निकला तो काव्या अचानक सामने मिल गई। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे ये मुलाकात पूरी तरह सामान्य हो, जबकि आरव के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि उसे उसके आने जाने का इतना सही अंदाजा कैसे है। काव्या ने उसे पास के पार्क में चलने को कहा और वहीं उसने घर से लाई हुई खीर उसे जिद करके खिलाई। आरव को उसका इतना ध्यान रखना अच्छा लगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे खीर खा ली। उस दिन काव्या ने वही पेंटिंग उसे तोहफे में दे दी। उसने कहा कि ये उनकी पहली मुलाकात की निशानी है और हमेशा उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता बनाए रखेगी। आरव ने उस पेंटिंग को अपने कमरे में टांग दिया। उसी रात उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। नींद के दौरान उसकी छाती पर भारीपन महसूस हुआ, सांसें रुकने लगीं और शरीर पसीने से भीग गया। जब वो घबराकर उठा तो उसे तेज बुखार था। उसने इसे थकान समझकर दवा खाई और सो गया। अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। आंखें लाल थीं और शरीर पर अनजाने निशान उभर आए थे। उसी दोपहर काव्या का वीडियो कॉल आया। बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए आरव को ऐसा लगा जैसे काव्या का चेहरा विकृत और भयानक हो गया हो। पलक झपकते ही सब सामान्य हो गया, लेकिन उस पल ने आरव के मन में डर का बीज बो दिया। दिन बीतते गए और काव्या की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। वो तरह तरह के तोहफे देने लगी। एक दिन उसने एक काला धागा देते हुए कहा कि ये उसे बुरी नजर से बचाएगा। कुछ समय बाद उसने आरव को अपने घर बुलाया, ये कहकर कि वहां रात की पूजा है और उसकी मां उससे मिलना चाहती है। शाम होते होते आरव उसके बताए पते पर पहुंचा।
घर बाहर से सुनसान और वर्षों से छोड़ा हुआ सा लग रहा था। अंदर घुसते ही अजीब सी बदबू और हल्की रोशनी ने उसका स्वागत किया। काव्या की मां वसुंधरा आरती की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन थाली में पूजा की सामग्री के बजाय नींबू, लाल मिर्च और काले तिल थे। आरव असहज हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के भीतर एक बड़े कमरे में एक भयानक मूर्ति रखी थी, जो किसी देवता की नहीं लगती थी। जैसे ही आरव ने हाथ जोड़े, वसुंधरा ने उस पर सिंदूर फेंक दिया। उसी पल उसका शरीर जड़ हो गया। वो सब देख सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। तब वसुंधरा ने सच बताया कि आरव की बलि से उसके अपाहिज बेटे को नया जीवन मिलेगा। काव्या ने स्वीकार किया कि उनकी पहली मुलाकात से लेकर खीर, पेंटिंग और काला धागा सब तंत्र का हिस्सा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अचानक आरव उस बंधन से मुक्त हो गया और वहां से भाग निकला। बाद में पता चला कि उसके पितरों की रक्षा शक्ति ने उसे बचा लिया था। मंदिर में हवन और शुद्धि के बाद वो पूरी तरह सुरक्षित हुआ। आज भी आरव उस घटना को याद कर सिहर उठता है। उसने सीख लिया था कि अजनबी आकर्षण और मीठे शब्दों के पीछे कभी-कभी मौत छुपी होती है। कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं, बल्कि आत्मा तक छेद देती हैं।